हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो आज के ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। वेलकम टू दी माई चैनल पुलिस एंड इंडियन मॉम। तो आज का ब्लॉग थोड़ा खास होने वाला है और ख़ास ये है कि आज का पूरी वीडियो में बस मेरा ही चर्चा चलेगा। और वर्षों को देखिए, बाय बाय बेटा, हाय हाय ऐसे बोलो। तो आज के ब्लॉग में बस मैं ये चर्चा करने वाली हूँ कि मैं कैसे कैसे यूट्यूब पर वीडियो बनाना स्टार्ट की, मेरे मन में ये विचार कैसे आया, कहाँ से आया, और वीडियो बनाने के बाद मेरे जो भी मुझे जानते हैं रिलेटिव्स या जो भी हुए उन लोग का मेरे प्रति, उन लोग का मन में किस प्रकार का सोच आया। और यह यूट्यूब पर मेरा चैनल बनाना ये 2-4 दिनों का है या फिर कुछ दिनों या फिर हमेशा के लिए, जो भी है आगे चलेगा। तो इस सब के बारे में आप लोगों से मैं चर्चा करूँगी। तो मेरे ये सब सारे क्वेश्चन का जवाब दूँगी। तो मेरी वीडियो में आप लोग लगातार बने रहिए। हाँ, तो मैं क्या बोली थी, पहला क्वेश्चन कि मैंने यूट्यूब पर वीडियो बनाना शुरू क्यों किए। तब मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाना शुरू इसलिए कि मैं आप लोगों को पहले ही बताई थी कि मैं एज ए कांस्टेबल झारखंड पुलिस में कार्यरत हूँ। तो और मेरी एज 29 क्रॉस है। तो ऐसे नहीं कहा जा सकता कि मेरा एज बहुत ज़्यादा है या फिर मैं उसके लिए एप्लीकेबल नहीं हूँ। तो मैं पहले प्रिपरेशन कर रही थी और मैं जिस चीज़ का प्रिपरेशन कर रही थी कि मुझे ड्यूटी के बाद फिर मेरे जो भी बोला जाए फैमिली सिचुएशन या फिर जो भी कुछ हो, तो हर चीज़ को उस चीज़ के प्रिपरेशन के लिए बहुत ही हार्ड वर्क का ज़रूरी था और मैं बहुत मैनेज की उस चीज़ को। मैं बहुत ही मैनेज करती जा रही थी कि मैं कर लूँ, बट पता नहीं ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, हमको नहीं पता, बस मैं नहीं कर पा रही थी। तो मैं इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा अपसेट रहने लगी थी कि मैं नहीं कर पा रही हूँ। और जो मेरा हर एक इंसान का ऐसा होता है कि अपने ज़िंदगी में कुछ उसका एम होता है कि मैं इस चीज़ करूँ, ये करूँ, मैं अपने फ्यूचर अपने लाइफ में मैं ये चीज़ बनूँ। तो नहीं हो पा रहा था, शायद मेरा किस्मत में ही ना हो, बस मैं और कुछ नहीं बोल सकती उसके बारे में। तो फिर मैं अपने आप को बहुत संभालने की कोशिश की और बार बार मुझे इस चीज़ की याद मुझे सताती थी। तो मैं बता रही थी, इंसान हाँ होता है, इंसान जो जैसा सोचता है वो उसी हिसाब से अपनी ज़िंदगी को सोचने लगता है। कि मैं इंसान को ऐसा होता है कि इंसान जितने ऊपर लेवल की सोचेगा तो उस जगह पे पहुंचने का वो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। तो मेरे साथ भी यही था कि मैं हमेशा से सोचती थी कि मैं इस चीज़ के पाऊँगी, फिर मैं ऐसे रहूँगी या फिर जो भी था। तो मैं बस शायद मेरा किस्मत में नहीं था, मेरा समय साथ नहीं दिया या फिर कुछ भी जो भी था। मेरा हजारीबाग शिफ्ट होने का मैं पहले कोडरमा में थी, तो कोडरमा से हजारीबाग आई और हजारीबाग में शिफ्ट होने का पहले मेरा मेन मकसद रीज़न यही था और मैं उसके पीछे काफ़ी समय भी दी। और आज मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता रही हूँ कि शायद इस चीज़ का जानकारी मेरे फैमिली वाले जानते थे, फैमिली वाले से ज़्यादा कि मेरे हस्बैंड सबसे ज़्यादा जानते थे। कि मेरे हस्बैंड को शुरू से ही पता था, सारा प्री प्लान किया हुआ था हम लोगों का शादी मेरा फिक्स होने के बाद से ही कि ऐसे ऐसे हम लोग को अपना लाइफ को करना है। और हम लोग इस चीज़ को कभी ये नहीं किए, किसी के सामने नहीं लाए कि अभी हम लोग इस चीज़ को लेके अपने लाइफ को लेके चल रहे हैं। तो हम लोग इस चीज़ को नहीं लाए, क्योंकि होता है शायद बता ही रहती तो मजाक उड़ता या फिर मुझे इस चीज़ का बहुत डर था। लेकिन मैं तो रही, ये हमारा झारखंड सरकार और मेरा वो झारखंड सरकार में उतनी बड़ी चीज़ नहीं थी, भले लेट से वैकेंसी आती है यहाँ पे, बट पहले था मेरे 2 बच्चे थे, मेरे जॉब था, ना ही हम दोनों बच्चों को छोड़ सकती थी, ना ही जॉब को स्किप कर सकती थी, दोनों में मैं कुछ नहीं कर सकती थी। तो मैं छोड़ना, अगर बोला जाए कि इंसान को पाना होता है तो उसे पा लेते हैं, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा मेंटलिटी टॉर्चर भी किया गया कि मैं उस चीज़ को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए। उसको करने से मैं हार गई। तो मैं इस चीज़ को इसलिए बताई कि उससे मेरा यूट्यूब पे आने का क्या कनेक्शन है। तो मैं उसके ज़रिए, उस चीज़ के ज़रिए मैं
पब्लिक से जुड़ना चाहती थी कि मैं पब्लिक से जुड़ कर रहूँ, उन लोग के दुख सुख जो भी मेरे से जो हो पाए मैं उसे कर सकूँ। ऐसा नहीं मैं जॉब में हूँ तभी नहीं कर सकती, उतना ज़्यादा नहीं कर सकती। इंसान के पास होता है ऐसा कि जितना पावर होता है उसके हिसाब से उसका यूटिलाइज करता है, तो मैं नहीं कर पाई। उसके बाद इसलिए मैंने बहुत सोच समझ के मैंने यूट्यूब का रास्ता मैं चुनी कि यूट्यूब का रास्ता चुनूँगी तो मैं लोगों से जुड़ पाऊँगी, यहाँ के पब्लिक से मैं जुड़ पाऊँगी। आप लोग मेरे मन की क्या इच्छा है, मेरा विचार क्या है, मैं लोगों तक रख सकूँ। तो यूट्यूब पर आने का मेरा पहला मकसद यही था कि मैं लोगों से जुड़ पाऊँ और अपने सोच विचार सबके समक्ष मैं रख पाऊँ। मैं क्या हूँ नहीं हूँ हर कोई मुझे जाने, और लोगों के प्रति मेरे मन में सबके मन में ऐसे आ रहे हैं कि 2-4 दिन के होंगे या फिर, तो नहीं, ये 2-4 दिन का नहीं है मेरा। 2-4 दिन का मैं कोशिश करूँगी इसको मैं कंटिन्यूटी बनाऊँ, और ये कंटिन्यूटी तभी होगा जब इंसान को प्रोत्साहित करना एक होता है। जैसे मैं यूट्यूब का जैसे अगर इंसान कोई जॉब में ही नौकरी में ही हो तो उसके साथ होता है कि जनवरी गवर्नमेंट के द्वारा भी ऐसा होता है कि साल में 2 बार DA बढ़ाए जाते हैं उसके, फिर उनके जॉब के लिए उनका एक बार इंक्रीमेंट बढ़ाया जाता है, तो इंसान को बस बीच बीच में उसे रिवार्ड दिया जाता है, तो लोग उससे प्रोत्साहित होते हैं कि मुझे जॉब करना चाहिए। तो ऐसा यूट्यूब है कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप इसमें आप अगर अच्छा आपका व्यू जाए तो आप इससे अर्न भी कर सकते हैं। और इसमें इंसान को इसमें प्रोत्साहित कैसे मिलेगा, तो इससे लाइक और सब्सक्राइब, लाइक बात की बात है, सब्सक्राइबर इसमें सब्सक्राइबर बढ़ते जाते हैं तो उससे इंसान को प्रोत्साहन भी मिलता है कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, मुझे और वीडियो बनाना चाहिए और अच्छे से अपने आप को मैं परफॉर्म कर पाऊँ बस। और कुछ नहीं, तो मैं आप लोग से बस मैं ये बोल रही हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। मुझे इसी आप लोग से इस यूट्यूब पे आने का आप लोग मुझे प्रोत्साहन इसी तरह से दे सकते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता है। प्रोत्साहित करेंगे तो मेरा वीडियोस आता है रहेगा। और मेरे सब्सक्राइबर, हाँ, मेरे जब मैं यूट्यूब चैनल बनाई थी तो मेरे सब्सक्राइबर 1 थे, मात्र 1, वो भी मेरी सिस्टर थी और कोई नहीं। तो धीरे धीरे करके पता नहीं 39 थे अभी, तो कैसे बढ़ा इतना। अब मेरे फ्रेंड सर्कल थे, मेरे रिलेटिव्स थे, या फिर कौन है मुझे नहीं पता। तो जो लोग भी मुझे सब्सक्राइब किए तो मैं उन लोगों को अपने तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। और हाँ, लोग बहुत ऐसे भी है लोगों के प्रति, पता नहीं लोग इतना आजकल दुनिया टेक्निकल है, फ़ोन टेक्निकल है, तो कुछ 1-2 ऐसे भी तो मेरे अपने रिलेटिव से ही थे, मेरे को अच्छे से पता है। उन लोगों को नोटिफिकेशन में नाम भी आ गया था कि वो लोग पहले मुझे सब्सक्राइब किए फिर अनसब्सक्राइब कर दिए। 1-2 थे ऐसे, और लोग नहीं थे, मात्र 1 या 2 है। तो मैं बाय नेम नहीं बताऊँगी कि कौन थे, बस थे ऐसे, तो मैं सब्सक्राइब की थी उन लोगों को। और कुछ नहीं, बस मेरे मन में सब सारी बातें आ रही थी, तो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि मैं ऐसा सोच रही थी कि लोगों को अचानक से मन में आता होगा कि मैं ऐसे नहीं थी, मैं रियलिटी बताती हूँ आप लोगों को। लोग क्या बोलते क्या सोचते उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं खुद में ऐसे लगती है कि मेरे जैसे जितनी भी हैं लड़कियां, जो भी लड़कियां हैं, मैं हर चीज़ में तो नहीं बोल सकती, बट लाइफ स्टैंडर्ड में बोल सकती हूँ कि मैं थोड़ा सादा जीवन को मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ। साधारण ज़िंदगी मुझे ज़्यादा, हाई ज़िंदगी ये सब मुझे नहीं पसंद। एक बात बोलूँ तो मुझे दिखावे की ज़िंदगी नहीं पसंद, और मुझे दूसरों की ज़िंदगी में इंटरफेयर करना भी मैं इस चीज़ को सही नहीं मानती। आगे लोगों की अपनी अपनी राय है। तो मैं सोच रही थी कि सब सोचते होंगे ऐसा कि पुष्पा अचानक से यूट्यूब पे आ गई, आखिर ऐसा क्यों। तो मैं बताइए, बस लोगों से कनेक्ट होना